जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बड़े दिनों बाद आज वापस आप सबको अनुभव सुना रही हूँ। मैं कहाँ गई थी, क्या कर रही थी, कहाँ गायब थी, ऐसे बहुत सारे सवाल थे। सारे सवालों के जवाब देने से पहले एक बात, आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर सबके सवालों का जवाब नहीं दे पाई हूँ। जो लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं, जिनका टाइमर है, आप प्लीज़ टाइमर ऑफ़ कर दीजिए। मैं अपने टाइम से चेक करके आपको दे दूँगी। पता नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें लगता है अब थोड़ा इजी टाइम आएगा, अब आएगा, पर नहीं आ पाता है। मैं ये एक्सपीरियंस, पता है, अभी रात में 5 मार्च को रिकॉर्ड करी हूँ एंड आई डोंट नो आपके पास कब जाएगा। तो मैं आपको बस वही बता रही हूँ कि रात में 11 बजने को आए हैं, अभी रिकॉर्डिंग करने बैठी हूँ। पूरे दिन मैं फ्री नहीं रह पाई हूँ। तो बस वही बात है कि कभी कभी हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। तो जिन लोगों के रिप्लाई नहीं दे पाई हूँ, आई एम नॉट इग्नोरिंग एनी बडी, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए, अब एक्सपीरियंस पर आते हैं। आज किसी का नहीं, बस मैं अपना अनुभव सुना रही हूँ। मैं जहाँ गई हुई थी वहाँ का सुनाती हूँ। तो होता ऐसा है कि भैया मुझे किसी रिश्तेदार से मिलवाने ले जाओ, किसी नए जगह पर ले जाओ, किसी पुरानी जगह पर ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, पर मेरा एक माइंड में रहता है कि वहाँ पे बाबा की मंदिर है या नहीं। अगर है तो मुझे जाना है, दर्शन लेने हैं। तो इसलिए मैं जहाँ गई हुई थी मॉर्निंग के टाइम तो पॉसिबल नहीं था। एक तो बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ हम गए थे। जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी मेरे लैपटॉप की। अपने से ज़्यादा अपने लैपटॉप की टेंशन रहती है ना, कि भाई वो ज़िंदा चला जाए और सही सही वापस आ जाए। और मैं जहाँ गई थी मुझे डर लग रहा था नेटवर्क का, क्या होगा नहीं होगा, कैसा जगह है, कैसे लोग हैं, वगैरह वगैरह। पर फिर पता था कि ठीक है, बाबा हैं तो संभल जाएगा। तो मैं जब वहाँ पहुँची, फिर जो होटल वाले हमें लेने आए थे ना, तो उनसे सबसे पहले हमने पूछा कि यहाँ साई मंदिर कहाँ पर है। तो उन्होंने कहा कि, उन्होंने एक एरिया बताया। उन्होंने कहा जो यहाँ का रेलवे स्टेशन है उसके पास में एक साई मंदिर है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, चलो अच्छी बात है। मेरे मन में था कि अभी मॉर्निंग में तो अपना काम जो भी है वो फिनिश कर लेती हूँ, शाम में मंदिर चली जाऊँगी, बाबा के मंदिर। तो बस यही हुआ कि जल्दी जल्दी तैयार हुई और बाबा की इतनी कृपा रही कि मुझे होटल वाले से वो बड़ा बड़ा वाईफाई का पासवर्ड तो लगा रखते ही है कि आपको ज़रूरत हो तो आप ले लो, पर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ा। मेरा फ़ोन जीवित था, वो बेचारा अच्छे से काम करता रहा और मेरा काम हो गया। फिर उसके बाद हम जिस लिए वहाँ गए थे वो सारी चीज़ें भी हमने करी। मॉर्निंग में सारा सब कुछ ऐसे हो गया। उसके बाद सबने तय किया कि चलो हम थोड़ा घूम लेते हैं। तो मैं मन ही मन बोल रही थी, बाबा घूमना कैंसिल करवाओ ना, सोना है मुझे। मैं पूरी मतलब मैं उसके एक दिन पहले भी मैं सो नहीं पाई थी, बहुत सारे काम कर रही थी और रात में भी मैं नहीं सो पाई थी। आई रिमेंबर मैं शायद 2:41 PM को सोने गई हूँ और फिर सुबह तो उठी गई थी, 6:30 में उठी थी, ऐसे ऐसे करके। तो बहुत मतलब लग रहा था कि अभी सोना है थोड़ा। तो फिर बाबा की ऐसी कृपा होती है कि किसी सबकी मति घूम जाती है। सबको मन में आता है कि भाई होटल भी अच्छा है, अच्छा साइट भी है और चार्जेस भी अच्छे लिए हैं, तो क्यों ना हम इसी का सदुपयोग करते हैं, छोड़ देते हैं, कहीं और नहीं जाते। मतलब एकदम से सबका दिमाग घूम गया, वरना जो मेरी टोली मंडली है एक नंबर की घुमक्कड़ है। पर मैंने बाबा से कहा, सबसे पहला यहीं से मिरेकल होना शुरू हुआ। मिरेकल नहीं, आशीर्वाद कह सकती हूँ। तो सबसे पहले सबकी मति फिर गई, सब सो गए। सो के उठे तो शाम के 5 बज रहे थे। मैं तब भी एकदम बेहोश पड़ी हुई सो रही थी। फिर फ़ोन वगैरह बजा। नींद में बहुत सारे फ़ोन आए, वो मैंने ऐसे ही नहीं उठाया, इतना ख़तरनाक सो रही थी। पर लास्ट में एक फ़ोन बाबा 5 बजे सुनवा दिए। नहीं तो मैं तो उस दिन पूरा एकदम सोती, लग रहा था कितने दिनों के, मुझे लगता है कि मैं 1 महीने बाद उतने आराम से सोने गई थी। तो खैर मैं सोई, फिर उठे हम, तैयार हुए एंड 6 बजे हम गए। तो सिंस सामने में ना बाबा के आशीर्वाद से इतना सुंदर जगह था, उधर माउंटेन्स थे जो दिख रहा था एकदम, और पहाड़ वगैरह, सॉरी पहाड़ बोल रही हूँ, पूरा जंगल था। तो बालकनी से बहुत अच्छा व्यू आ रहा था एंड इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना, मैं बता नहीं सकती। मतलब लगा ना कितने दिनों के बाद बाबा ने वो जन्नत वाला सुकून दिया है। एकदम ठंडी हवा चल रही है और वो जगह शांत है।
दूर में पहाड़ दिख रहा था, बहुत 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 अच्छा लग रहा था। देन ऑल ऑफ अ सडन मुझे याद आया कि भाई मुझे तो बाबा के मंदिर दर्शन करने जाना है। अब होटल वालों ने कैब लगा के रखा था, लाइन से उनके लगे हुए थे कि ठीक है आप आ जाइए। तो हम बस ऐसे ही बाहर में टहल रहे थे और अभी सोच विचार चल ही रहा था कि क्या करना है, कैसे जाना है। तो मैंने दूसरी रिक्वेस्ट बाबा से कि बाबा इतनी अच्छी हवा चल रही है, इतना सब कुछ बहुत सही चल रहा है, तो मुझे ना होटल वाले के कैब से नहीं जाना है, आप एक अच्छा सा ऑटो भेजो ना। बाय द वे वहाँ शाम के बाद ऑटो वगैरह मिलना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो बाबा की लीला क्या होती है अब यहाँ से देखिए। तो हम सब वहाँ खड़े थे, ऑटो वाले आके रुक गए, बातें वगैरह हो रही थी और कैब जो है वो रेडी हो गया था और हम कैब छोड़ दिए। मैंने बोला चलो 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 चलते हैं। एंड देखिए ये भी बाबा की कैसी लीला होती है कि सबका दिमाग ऐसे घूम रहा था एंड सब बैठ गए ऑटो पे। और भी लोगों को, एक आध लोगों को और मन हुआ कि हाँ चलो चलते हैं, हवा बहुत अच्छी चल रही है। क्योंकि ना ऐसे आप हमारे पटना में ना आपको ऐसा हवा खोजने के लिए एकदम वो वाला चीज़ के लिए आपको जाना होगा गंगा घाट या फिर थोड़ा जाना होगा इधर, ऐसे इतना प्लेजेंट वेदर नहीं होता। तो फिर हम सब वहाँ बैठे। एंड अब क्या होता है कि हमने पूछा ऑटो वाले को कि आपको हमें साई मंदिर जाना है। वो कहता हाँ बैठिए ना, मैं 200 रुपीज़ लूँगा, 100 अप एंड 100 डाउन, तो टोटल 200 रुपीज़। तो हमने कहा ठीक है। उनका बड़ा वाला ऑटो भी था, सब बैठ गए। एंड उसके बाद जो है, अच्छा मेरे दिमाग में ये था मुझे बोलना है कि स्टेशन के पास ऑटो है, क्योंकि बहुत लोग वहाँ साईं बाबा को नहीं जानते। बट वो बोलता है हाँ हाँ बैठो ना, हम ले चलते हैं। एंड वो हमें ले गए, बढ़िया एकदम हवा खाते 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 हम बाबा के पास पहुँचे। मैं पिक्चर जो ऑलरेडी अटैच की हुई हूँ ये उसी मंदिर का पिक्चर है, मैंने वीडियो भी ले रखा है, मैं उसे भी कोशिश करूँगी कि मैं अटैच कर दूँ। बाबा की लीला देखिए। वो ना पहले हमें मतलब ब्रिज वगैरह क्रॉस करके हम पहुँचे। अब जहाँ पहुँचे ना वो मेन रोड छोड़ के एक अंदर, क्योंकि वो विलेज भी था वहाँ पे, पहाड़ थे पर विलेज भी था, तो वो अंदर जंगल की तरफ ले गए। मुझे रात में लगा डर, मैंने बोला बाबा अब हम आपके भरोसे आ रहे हैं, हमें कहाँ ले जा रहे हैं। बट वो जो जंगल में ले गए ना वो बाबा क्या बोल रही हूँ, बाबा बीच जंगल में ही थे, सॉरी बाबा बीच जंगल में ही थे। एंड फिर उसके बाद वो ऑटो वाले वहाँ रोक दिए। तो फिर बहुत सुंदर साई धाम लिखा हुआ था, हम उसके अंदर गए। अब देखिए बाबा की क्या लीला होती है। हमें जाना कहाँ था, स्टेशन के पास जो साई मंदिर है, पर हम वहाँ नहीं पहुँच पाए। हम पहुँच गए ये साई धाम में। नाउ बाबाज मिरेकल व्हाट हैपन्स देयर, वहाँ हो रहा था भंडारा। और वो जो पंडित जी थे मैंने उनको प्रसाद वगैरह जाकर दिया एंड उन्होंने बाबा को ऑफ़र किया, वो बाबा के चरणों का फूल माला वो सब दिए। एंड ही सेड कि आपको पता है दीदी आज इस मंदिर के 15th ईयर स्थापना दिवस है, 15 साल पहले ये मंदिर स्थापित हुआ था आज के दिन ही। तो वो वहाँ का स्थापना दिवस था। और वो पंडित जी क्या किए, बाबा के चरणों के पास रखी हुई थी जलेबियाँ, वो उठाकर डाल दिए। अभी ये क्या हुआ, आई वॉज सो हैप्पी। इस साल पटना का जब स्थापना दिवस था तो मैं यहाँ नहीं जा पाई थी मंदिर में और मुझे दुख था, मैं किसी कारण से नहीं जा पाई थी, बिकॉज आई वॉज आउट ऑफ द टाउन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, था कुछ तो कारण था, वरना मैं भाग के पहुँचती हूँ। तो वहाँ नहीं जा पाई और देखिए वहाँ पहुँच गई, एक उस ऐसे शहर में पहुँच गई जहाँ पता नहीं, मैं जानती नहीं हूँ कोई मंदिर, कुछ नहीं पता। एंड वो बहुत अच्छे से बात किए पंडित जी एंड बाबा वेलकम्ड मी सो नाइसली। उस दिन उनका स्थापना दिवस था, मंदिर में खूब रौनक थी, बाबा के इतने सुंदर इतने प्यारे दर्शन हुए और बाबा ने इतनी सारी जलेबियाँ खिला दी। उसके बाद जो है वो जो ऑटो वाले थे वो हमें फिर से बैठाए एंड हमें वापस पहुंचा दिया। जब वो ऑटो वाले चले गए ना तो एवरीबडी सेड कि आदमी इतना अच्छा था, इतना अच्छा था, ये ना साईं का रूप बन के आया था। और वाकई में ये बात सही है, क्योंकि हमें जाना था स्टेशन के पास एंड सारे टाउन वाले से, आप जिससे पूछते उसको एक ही साई टेम्पल पता था, वो है टाउन वाले के पास। ये बंदा आकर हमें ले जाता है वहाँ बाबा का स्थापना दिवस था। अब आप सोचो मैं एक नए शहर में आई हूँ, अनजान शहर में,
और मैं वहाँ जाती हूँ, वहाँ मैं बाबा के स्थापना दिवस, उनका उस दिन भंडारा, उनका उस दिन पूजा स्पेशल जो भी था, मैं वो किसी अन्य शहर में जाके उस दिन पहुँचती हूँ और मैं उस दिन एंजॉय करती हूँ। तो मेरी इतनी अच्छी किस्मत, मैं तो बस बाबा के मिरेकल ही, तो मैं बस बाबा की लीला ही देख रही थी। मैंने बोला बाबा तुम्हारी लीला तुम ही जानो। तो फिर बाबा इस तरह से मुझे बहुत सुंदर दर्शन दिए मंदिर के, और उनकी उदी ने मेरे पाँव को भी उस दिन ठीक किया। जो मुझे चोट आ गई थी वो भी मैं उदी लगा के सो गई। मैं ऑइंटमेंट वगैरह लेके गई नहीं थी और हालत में नहीं थी कि मैं ऑइंटमेंट के लिए भी जाऊं। मुझे बस सोना था और बाबा की उदी लगा दी। जब शाम में उठी तो मेरा पाँव भी ठीक हो गया था। तो फिर बाबा की उदी की भी कृपा उस दिन हुई। और अरे मज़े की बात तो ये है कि जो मैं पर्स लेके गई थी उसमें उदी रह गई थी गलती से। मैं उदी लेके नहीं जा रही थी, मैं सिर्फ स्तवन मंजरी और श्री साईं सचरिजी लेके गई थी, बट समहाउ वो उदी भी उसमें रह गई थी। और फिर वही उदी जो है वो मुझे वहाँ पर, सोचिए चोट लगा तो वहाँ काम आ गया। तो ऐसे बाबा की लीला होती है। बाबा जानते हैं कब कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है। आप लोगों को उदी के अनुभव सुनाती हूँ मैं। बाबा से कहती हूँ बाबा मुझे भी उदी का बताओ ना कुछ, मुझे भी लगे कि हाँ उदी से मुझे भी कृपा हुई है। तो बाबा मुझे वहाँ ले जाके दिखा रहे थे, देख तेरी उदी की कृपा हुई है। तो जो मेरा पूरा ट्रिप था ना वो किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया था। मैं मान ही नहीं सकती कोई करे, सिर्फ बाबा ने स्पॉन्सर किया था। इफ़ बाबा वॉज नॉट देयर तो इतना मज़ा नहीं आता। तो यही थी बाबा की कृपा। किसी और का एक्सपीरियंस पढ़ के सुनाने का मन नहीं हो रहा था, पढ़ने का मन नहीं हो रहा था। तो फिर इसलिए आज मैंने सोचा चलो आज अपना ही कुछ बता देती हूँ। फिर सुनाऊँगी आप लोगों को। अभी तो होली वगैरह आ रहा है, इन एडवांस हैप्पी होली। और मेरे घर पे भी अभी बहुत सारे लोग आने वाले हैं, तो हो सकता है कि साई संदेश के अलावा एक्सपीरियंसेस थोड़ा इस मंथ स्लो हो, क्योंकि बहुत लोग रहेंगे तो रिकॉर्ड कर पाना मुश्किल होगा या नहीं हो पाएगा। जो भी है देखते हैं, जो भी बाबा करवाएंगे अच्छा ही होगा। फ़िलहाल के लिए जय साई राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है बंदे हैं हम sai@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।